ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेडकर का नाम इन दिनों पूजा की 7 प्रॉपर्टीज हैं अहमदनगर और पुणे में, जिसकी टोटल वैल्यू 17 करोड़ है और इन प्रॉपर्टी से उनकी एनुअल इनकम 48 लाख है। और यही डीओपीटी ने उनको नॉन क्रीमी लेयर की ओबीसी रिजर्वेशन भी दे दी। उनके चयन के संबंध में किए गए दावों और अन्य विवरणों की जांच के लिए एक समिति गठित की गई है। पुणे जिला मुख्यालय में प्रशिक्षण के लिए नियुक्ति की अवधि के दौरान अनुचित मांगों और अभद्र व्यवहार के कारण उनकी चर्चा हो रही है। इस बीच पूजा खेडकर का ट्रांसफर महाराष्ट्र के वाशिम जिले में कर दिया गया है। वाशिम पहुंचने के बाद पत्रकारों से पूजा खेडकर ने कहा, आय एम नॉट ऑथराइज्ड टू स्पीक एनीथिंग इन दिस मॅटर. मी तुम्हाला कालही तीच गोष्ट सांगितली होती दॅट आय एम नॉट परमिटेड टू स्पीक ऑन दीज मॅटर्स. पर जब देश के हर एंट्रेंस एग्जाम में स्कैम और धांधली निकल रही है, नीट को लेकर बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है, सरकार को बचाव करना पड़ रहा है, एक्सप्लेनेशन देना पड़ रहा है, उसी समय देश के नहीं दुनिया के शायद सबसे कठिन परीक्षा के बारे में भी अब सवाल उठ रहे हैं, उंगलियां उठ रही हैं यूपीएससी पर। क्या यूपीएससी के एग्जामिनेशंस बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है? क्या आईएएस में भर्ती एकदम फूल प्रूफ रही है या यहां भी सिस्टम को मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई है? ये सवाल और भी तेज हो गए हैं। को 3 जून 2024 को कलेक्ट्रेट में कार्यभार ग्रहण करना था, लेकिन उससे पहले उन्होंने कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर को व्हाट्सएप पर मैसेज कर उन्हें मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी मांगी। शिकायत के मुताबिक पहले दिन जब खेडकर ने इन सुविधाओं के बारे में पूछा, तब उन्हें बताया गया कि ट्रेनी अधिकारियों को ये सुविधाएं नहीं दी जाती। उन्हें ये भी बताया गया कि उनके रहने के लिए आवास की व्यवस्था की जाएगी। शिकायत के अनुसार खेडकर अपनी पसंद की जगह को कार्यालय के तौर पर मांगने लगी। उन्हें 4थी मंजिल पर दफ्तर के लिए एक कमरा दिया गया, लेकिन उन्होंने अटैच्ड बाथरूम न होने के कारण उसमें बैठने से इनकार कर दिया। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। इसके बाद उन्होंने अपने पिता, जो एक रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनके साथ वीआईपी हॉल में सीट मांगी, लेकिन बिजली फिटिंग नहीं होने से वो एक बार फिर परेशान हो गई। इसके बाद उनके पिता ने स्थानीय उप जिला अधिकारी से बात की। फिर खेडकर के लिए दोबारा बैठने की जगह तलाशी गई। उनके बैठने की व्यवस्था अतिरिक्त जिला कलेक्टर के दफ्तर में की गई। इसके बाद अतिरिक्त जिला कलेक्टर के एंटे चैम्बर को सीज कर दिया गया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर 18 जून से 20 जून तक मंत्रालय में थे। इस दौरान खेडकर ने एंटे चैम्बर से सारा सामान हटा दिया। साथ ही उन्होंने अपने नाम का बोर्ड भी बनवाया। उन्होंने लेटर हेड, विजिटिंग कार्ड और स्टैंप समेत सभी सामान भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इस घटना से हड़कंप मच गया, जिसके बाद कलेक्टर सुहास दिवसे ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर के कमरे को बहाल करने का आदेश दिया। इसी तरह की एक और शिकायत में बताया गया है कि खेडकर अपनी निजी कार में एम्बर लाइट जलाती हैं और दिन में भी उसे जलाए रखती हैं। कलेक्टर सुहास दिवसे ने सचिव को भेजी गई शिकायत में कहा है कि खेडकर ने जो संदेश भेजे थे वे एक प्रशासनिक अधिकारी के लिए सही नहीं थे। पूजा खेडकर 2023 बैच की आईएएस अधिकारी हैं। वह पेशे से डॉक्टर हैं। 2022 में आईएएस के पद पर पूजा का चयन मल्टी डिसेबिलिटी कैटेगरी के तहत हुआ था। 2021 में उन्हें भारतीय खेल प्राधिकरण में सहायक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। 2021 में भी उन्होंने मल्टीपल डिसेबिलिटी श्रेणी के तहत सिविल सेवा परीक्षा पास की थी। 2022 में हुई परीक्षा में उन्हें 821वीं रैंक मिली थी। उनके एडवोकेट वैभव कुलकर्णी ने सीएटी को बताया कि उनकी क्लाइंट पूजा में एक मेंटल इलनेस है, क्लॉस्ट्रोफोबिया, जिसकी वजह से वो एमआरआई स्कैन नहीं करवा सकते। 18 मई को नवी मुंबई के डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस विवेक पंसारे को एक कॉल आता है और उन पर दबाव डाला जाता है कि वो एक आदमी को छोड़ दे जो एक स्टील की चोरी में पकड़ा गया है, कि ये मेरे आने से पहले हो जाना चाहिए, ना कि आने के बाद। मैं हैरान हूँ